एक दिन दुआ के पापा घर आते हैं तो देखता है, दुआ तुम बाहर क्यों बैठी हुई हो? अंदर जाके पढ़ो ना, पंखे के नीचे अंदर जाके आराम से पढ़ो। बाबा, हमारे घर का पंखा ख़राब है और मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ नहीं सकती, मुझे गर्मी लगती है, मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और पढ़ रही हूँ। इतने में दुआ की अम्मी आ जाती है। आप एक रूम कूलर क्यों नहीं ले आते घर? बच्चे आराम से पढ़ेंगे और सोएंगे। बेगम जान, तुम्हें तो पता है कितनी प्रॉब्लम होती है पैसे कमाने में और आजकल कितनी महंगाई हो गई है। कोई बात नहीं पापा, मैं अपनी पॉकेट मनी जमा कर चुकी हूँ रूम कूलर के लिए। ठीक है बेटा, अगर तुमने पैसे जमा किए तो कल जाके बाज़ार से कूलर ख़रीद ले आना और कहना कि वो घर तक छोड़ आए, ठीक है? फिर रात को मैं आके सेट कर लूँगा। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगले दिन दुआ कूलर खरीदने जाती है। दुआ, आज ये रास्ता बड़ा ही अजीब है। अरे ये कौन है? अंकल, अंकल क्या हुआ आपको? अरे अंकल, ये क्या हुआ आपको? बेटी, मेरी पेट पे कूलर गिर गया है, इसे हटाने में मेरी मदद करो। ए पागल लड़की, क्या कर रही है? हैं? ये क्या चीज़ है अंकल? बेटा, ये एक जादुई कूलर है। हैं? क्या जादुई कूलर? हाँ बेटी, मैं एक जादूगर हूँ और इस कूलर को मैंने अपनी मौज मस्ती के लिए बनाया था और अब ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैं इसे फेंकने बाहर आया हुआ था। क्या तुम इसे फेंकने में मेरी मदद करोगी? अगर मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अंकल, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। मैं इस कूलर को फेंक दूँगी, ठीक है? अल्लाह आपका भला करे। जाओ बेटा, इसे फेंक के आओ। और दुआ उस कूलर को उठा के फेंकने लग जाती है। प्लीज़ मुझे मत फेंको, मुझे मत फेंको। क्या तेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है जो मुझे जंगल में फेंक रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ उस अंकल की मदद कर रही थी। ए लड़की, वो तो बहुत बुरा आदमी है, उसकी वजह से तो मैं बड़ी परेशान रहती थी। मुझे मत फेंको। दुआ उस कूलर की बातें सुनकर वापस जादूगर के पास आती है। अंकल, मैं इसे नहीं फेंक पाई, क्या आप नाराज तो नहीं होना मुझसे? क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ घर? तुम इस नालायक कूलर को अपने साथ ले जाना चाहती हो? ये तो हवा भी नहीं देता, सिर्फ बातें करता रहता है। अगर फिर भी ले जाना चाहती हो तो इसके बदले मुझे तुम 500 रुपये दोगी। मैं घर से 500 रुपये नए कूलर खरीदने के लिए ही निकली थी, पर बोलने वाले कूलर को अगर बचाने के लिए 500 रुपये देने पड़े तो वो मैं आपको दे दूँगी। बेटा, मैं आपकी अच्छाई देखकर बहुत मुतासिर हुआ, बहुत खुश हुआ। ये जादुई कूलर अब तुम्हारा है। इस कूलर में पानी डालकर तुम अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकती हो। जो कुछ मांगोगी वो पूरा होगा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ दुआ भी गायब होकर अपने घर चली जाती है। अरे दुआ, तुम आ गई? चलो अच्छा हुआ तुम घर आ गई। इतने में हॉस्पिटल से कॉल आती है। हेलो, कौन? जी, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाभी जी, हम सब हॉस्पिटल आए हुए हैं भैया को लेकर। ये लोग ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। भाभी जी प्लीज़ आप पैसों का इंतज़ाम करने की कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, और जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। क्या हुआ मम्मी? हाय, मैं लुट गई, मेरे सिर का ताज पता नहीं किस हाल में होगा। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मम्मी तुम रो मत, मैं जो कूलर लाई हूँ वो एक जादुई कूलर है, वो हमें ज़रूर पैसे देगा। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? और दुआ कूलर में पानी भरती है और विश मांगती है। ए जादुई कूलर, मेरे पापा के इलाज के लिए 1 लाख रुपए दे दो। इतना कहते ही जादुई कूलर से पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये सब होते देख उसकी पड़ोसन आ जाती है। पड़ोसन के दिल में खोट होता है और वो आ जाती है दुआ से बात करने। बेटी दुआ, आपके पापा कैसे हैं आप?
जी आंटी, वो तो बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी, मैं आपके पापा से पैसे मांगने आई थी। मेरे हस्बैंड बेरोजगार हो गए हैं और हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। बस यही सोच कर आई थी कि चलो भाई साहब से कुछ पैसे उधार ले लो। आंटी, पापा के पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है। हाय, मुझे पता था। हाय रे, मेरी किस्मत में इतनी बदकिस्मत हूँ कि क्या बताऊँ आपको। रोइए मत आंटी, रोइए मत। दुआ को उस आंटी पे तरस आ जाता है, वो उसे अपना जादुई कूलर दे देती है। ये जादुई कूलर, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि इस आंटी की जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करो। उस दुआ की बच्ची को कैसे बेवकूफ़ बनाया मैंने। चलो अब मैं पैसे निकालती हूँ। अब से ये जादुई कूलर मेरा है। ओए जादुई कूलर, मुझे ढेर सारे पैसे दे दे। ये क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया मुझे? ए लालची बुढ़िया, अभी तो हमेशा ऐसी रहेगी। तू इतना लालच करेगी, यही तुम्हारा अंजाम है। और आंटी जाकर दुआ को सारी हकीकत बता देती है और दुआ से माफ़ी मांगती है झूठ बोलने के लिए। ये कूलर तुमने आंटी के साथ क्या किया? मैंने वही किया जो सही है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करो। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि इस आंटी को माफ़ कर दो और उसको पुराने वाले हाल पे ले आओ। जो हालत इसकी पहले थी उसी हालत में। दुआ, तुम बहुत नेक लड़की हो। मैं आपकी हर ख्वाहिश आज से पूरी करूँगी और तुम्हें दुआ की हर ख्वाहिश पूरी